देखिए सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए। एक बचपन में कहानी पढ़ी थी, है ना। देखिए बुशरा, कहानी सुन लीजिए, काम आ जाएगी। बचपन में एक कहानी पढ़ी थी कि वायु मार्ग से, आकाश मार्ग से शिव पार्वती यात्रा कर रहे थे एक बार। तो उन्होंने ये देखा, एक जगह से उनको ये सूचनाएं मिली थी या उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था। कहानी है, उसका संदेश इंपॉर्टेंट है। नहीं साहब, हम शिव जी को नहीं मानते, हम तो विष्णु जी को मानते हैं, हम दोनों को ही नहीं मानते साहब, वो एक अलग बात है। उसका संदेश महत्वपूर्ण है ना। तो उन्होंने ये देखा कि पृथ्वी पर कई वर्षों से, देखिए ध्यान दीजिए, पृथ्वी पर कई वर्षों से अकाल पड़ा हुआ है ना, सूखा पड़ा हुआ है जबरदस्त। ठीक है रविंद्र, कई वर्षों से सूखा पड़ा हुआ है। तो उनका भी चलो एक बार टहल के आते हैं। निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि सभी लोग परेशान हैं, बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं वर्षा का वर्षों से, और ये संघर्ष कर रहे हैं बस अपने जीवन को बचाने के लिए, जैसा भी है। उन्होंने देखा कि किसान जो है, एक किसान जो कई वर्षों से, 15-20 वर्षों से बारिश नहीं हुई है और उस सूखे खेत में हल चला रहा है ना, सूखे खेत में हल चला रहा है और भी लंबा समय बीत गया होगा। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये अजीब मूर्ख है कि भाई ये ऐसी स्थिति में भी हल चला रहा है जिसमें कोई अभी 15-20-50 सालों से बारिश हुई नहीं और आगे भी पता नहीं होगी कि नहीं होगी ना। ठीक है ना, पता नहीं आगे होगी कि नहीं होगी। अब वो उन्होंने भेष बदल करके और वहां पर गए उनके पास और उनसे कहा कि भाई कि पता करते हैं, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो आप, जब ये हल क्यों चला रहे हो इस सूखी भूमि पर जिसमें आपके बिल्कुल सूखा पड़ा है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि अगर कभी भी अचानक बारिश आ जाए, है ना, कभी भी अचानक बारिश आ जाए तो मेरे जो साथी या मेरे गांव के या मेरे आसपास वाले लोग, राजीव, मेरे आसपास वाले लोग जो हल चलाना भूल चुके हैं, जो खेती करना भूल चुके हैं, उनसे मैं कई गुना आगे रह जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी प्रोसेस जारी है, मेरी प्रोसेस जारी है। पॉइंट आप समझ रहे हैं? परीक्षा लेट हो या समय पर हो जाए, आपको हल चलाना आना चाहिए। समझ रहे हैं? जिस तरीके से कल आरपीएससी का कैलेंडर आया है ना, 2022 का जो उन्होंने कैलेंडर दिया है, उस हिसाब से उसमें स्कूल लेक्चरशिप का और सेकंड ग्रेड का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है कि भाई उसमें परीक्षा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि परीक्षा, आरपीएससी के पास तो कोई शेड्यूल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास सरकार ने सूचना नहीं भेजी है। सरकार के माध्यम से जो उनके पास सूचना पहुंचती है उसके आधार पर वह इंफॉर्मेशन ये अपने हिसाब से अपडेट करके रखते हैं कि हमारे पास ये शेड्यूल है, ये टाइम है और इस टाइम में हम ये एग्जाम लेंगे, क्योंकि सरकार ने हमको ये इन्फॉर्म किया हुआ है। पॉइंट ये है, बिंदु ये है कि सरकार आपके और मेरे हिसाब से नहीं सोचती है। सरकार अपने छठे साल के हिसाब से, पहले साल जब वह चुन करके आती है, कोई भी सरकारें हों, उसके हिसाब से सोचती है। और अब उनका सोचने का समय आपको इस आने वाले बजट में 2-3 महीने के बाद जब बजट आएगा तो उस समय उस बजट में ये घोषणा हो जाएगी। इसके तनाव मत लीजिए आप। ये एक माहौल बनाने का तरीका होता है, तो सबकी अपनी अपनी रणनीति होती है भाई इसमें। ठीक है, अब उस पर हम नहीं जा रहे हैं। हमारा पॉइंट तो इतना सा है कि वैकेंसी जब भी घोषित होगी उसके लिए आप तैयार रहिए। ठीक है ना। अब इसमें राजू, इसमें समस्या ये है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें प्रॉब्लम ये है कि सर अब हम क्या करें, अब हम करें क्या? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या करोगे? ऑप्शन क्या है, विकल्प क्या है भाई? विकल्प क्या है? पढ़ने के अलावा आपके पास, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, ये बात तय है। अनावश्यक रूप से आप
अपना कोई अलग से थड़ी पे बैठ करके एक आयोग गठित करके, है ना, हाँ, अलग से एक आयोग लाइब्रेरी में बैठ करके कि भाई ये क्या हो गया, और निर्णय लें, और निर्णय के बाद जो अंतिम रूप से निष्कर्ष पे आप प्रस्ताव पर साइन करें और आरपीएससी को भेजेंगे। कुछ नहीं होना है। क्यों घंटों खराब करते हो इस बात पे? मत करिए, मेरा निवेदन ये है, इन बातों पर समय मत इन्वेस्ट करिए। हम जो कर सकते हैं बस वो करिए प्लीज, जो हम कर सकते हैं। हमारे हाथ में केवल, देखिए, हर की स्थिति, हर की परिस्थिति विकट है। हम सब कोई राज परिवार में उत्पन्न होने वाले नहीं है, ठीक है ना। संघर्ष करने वाले जीव हैं, और जॉब प्राप्त करने, नौकरी प्राप्त करने के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं। तो ये बात तय है। इसलिए नरेंद्र, अनावश्यक रूप से दिमाग पर इन बातों को हावी मत होने दीजिए। ये हावी हो जाएंगी तो स्थायी रूप से हम जीवन भर, हम और हमारा परिवार बिल्कुल पीछे चला जाएगा। धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ कुछ समय के लिए अपने आप को ये जोड़ करके रखिए। महीना 1.5 महीना में इनकी घोषणा भी हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मान लीजिए हम इन सारी परिस्थितियों का निष्कर्ष निकाल करके ये कैलकुलेशन लगा लें 3-4-5 घंटे के बाद, अच्छा इसका मतलब अप्रैल मई तक तो आ ही जानी चाहिए वैकेंसी, अच्छा ऐसा है, और मान लीजिए परसों ही आ जाए, ठीक है ना, या अप्रैल मई तक छोड़िए, दिसंबर तक नहीं आए, तो भाई आपके कई दिन तक, कई घंटे तक उस आयोग के निष्कर्ष का क्या हुआ? क्यों जबरन आप घंटों लगा रहे हैं? मेरा निवेदन ये है प्लीज, कि जो हमारे हाथ में नहीं है, सरकार के हाथ में होता या आरपीएससी के हाथ में होता तो वो डेट दे ही देती ना। भाई जब उनके पास भी ये इस प्रकार का कोई सूचना नहीं है, तो हम जबरन अपनी सूचना को उनको क्यों थोप रहे हैं? मत विचार करिए प्लीज इस बात पर, क्योंकि ये 1830 के दशक के पश्चात अगस्त काम्टे ने फ्रांस की क्रांति के उस निराशावादी माहौल से हट करके प्रत्यक्षवाद को उत्पन्न कर दिया। पॉजिटिविज्म क्या कंसेप्ट था जीनत? कंसेप्ट यही था कि अनावश्यक अनुत्तरित प्रकार के प्रश्नों पर विचार करना बंद कर दीजिए, तनाव खत्म। क्या होगा, कैसे होगा, अब क्या करें, हम तो मर गए, ऐसे अनुत्तरित जिनके कोई जवाब नहीं है, ऐसे प्रश्नों पर विचार करना बंद कर दीजिए। जो काम करना है, जो जैसे भी करना है, उस काम को करते रहना है। तो आपसे मेरा आग्रह यह है कि ये इस चीज को लेकर के, ये केवल मैं कल जो कैलेंडर आया है आरपीएससी का, उसकी बात पर ये बात कह रहा हूं। इसका मतलब वो अंतिम नहीं है। सरकार जब चाहेगी तब अपनी व्यवस्था के हिसाब से, क्योंकि सरकार का चाहना तय है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, ये बात भी तय है, इसलिए डिले नहीं होने वाला। आप इस बात का भी तनाव मत लीजिए। ये तो क्या होता है कि पहले अगर खींच करके दबा देना है, फिर उसके बाद रिलीज करें ना, तो उसका आनंद अलग आता है। पहले ही रिलीज रखे ना, तो उससे माहौल नहीं बनता। माहौल तो तब बनता है, अरे साहब मार दिया, अरे नहीं नहीं ये लो, समझ रहे हैं आप? ये माहौल तब बनता है। ये माहौल ऐसे ही बनाया जा रहा है, और सभी लोग बनाते हैं जो भी वहां पर बैठे हुए लोग होते हैं। तो सीधी सी बात है। तो इसलिए अनावश्यक रूप से परेशान मत होइए, और जिस गति और जिस शिद्दत के साथ, मेरा आपसे आग्रह यह है कि प्लीज उन लोगों से आप कई हजार कदम आगे हैं, तो इस बढ़त को बनाए रखिए। मेरा निवेदन ये है, इस बढ़त को बनाए रखिए। अगर आप भी धीरे हो गए, टिंकू आप भी अगर धीरे हो गए, तो फिर जब भी ये व्यवस्था बनेगी और जैसे ही वैकेंसी का घोषणा होगी, वो लोग अचानक से तेजी से भाग करके आगे नहीं निकल जाएं फिर आपसे, क्योंकि ये स्थितियां बनेंगी फिर उस टाइम, क्योंकि वो तेजी से भागना शुरू करेंगे उस समय। तो आपने जो बढ़त बनाई हुई है ना, आप भी उस गति के साथ और आगे निकलिए फिर, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होता है कि भाई उस रस्सी को
विजेता वाली रस्सी को जो पार कर जाएगा वही जीतेगा, नहीं। निश्चित समय में जितने लोग पार करेंगे, इतने टाइम में इतने ही लोग होने चाहिए। ये लीजिए प्रथम 100, बस बाकी हटा दिए रस्सी, आते रहो बाकी। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो यही है। तो इसलिए उस बढ़त को बनाए रखना है, मतलब धैर्य को नहीं छोड़ना है। मेरा आपसे आग्रह ये है, ठीक है।